गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द फैल्कन ट्रेडर। तो चलिए मंडे के लिए प्लानिंग कर लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है और उसके पीछे का क्या लॉजिक है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये निफ्टी का चार्ट है। सो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही गिरावट नज़र आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और जैसे कि मैंने बताया आपको, लास्ट एक वीडियो मैंने डाला था कल के दिन में कि बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा ही वीक दिख रहा है कंपेयर टू निफ्टी। सो हमने कुछ एक्सपेक्ट किया था कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में प्राइस को घूमना चाहिए ऊपर की साइड में। ये जो भी वॉलेटिलिटी था नीचे के साइड में जो गिरावट था, इसको यहाँ से रिड्यूस करके ऊपर की ओर जाना चाहिए। बट हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट में काम नहीं हुआ, क्योंकि हम वैसे भी एक प्रोबेबिलिटी पर काम करते हैं और मार्केट इज सुप्रीम। मार्केट को जिस तरफ जाना होता है वो उसी तरफ ही चला जाता है। चलिए कोई बात नहीं, तो मंडे को देख लेते हैं क्या होता है। उससे पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम क्या हुआ था एक्चुअली में। तो एक बार मैं निफ्टी को पहले लगा लेता हूँ 15 मिनट चार्ट में। सो हमने जो डिस्कस किया था कि अगर प्राइस का ओपनिंग 18,000 या फिर 18,016, ये जो भी लेवल आप देख रहे हो, इसके ऊपर कहीं ओपन हो के अगर इस लेवल पर सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है तो फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जा सकता है। और मान लीजिए कि अगर प्राइस नीचे ना आकर इस एरिया को ब्रेक करके यहाँ पर टाइम स्पेंड करके ऊपर उठने की कोशिश करता है तब भी प्राइस ऊपर जा सकता है। बट अगर आप देखोगे इसका ओपनिंग ही ठीक ठाक नहीं था। इसने इस सपोर्ट लेवल के नीचे ही ओपन हुआ था और ओपन होने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो भी सपोर्ट में आपको बता रहा था अगर नीचे आता है यहाँ से बाउंस कर सकता है, उसी एरिया को एक बार सपोर्ट बनाने की कोशिश भी किया है। और यहाँ से जब ऊपर गया तो इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया। जैसे ही इसको टकराने के बाद यहाँ से एक हैवी सेल ऑफ हमें नज़र आया है और ये गिरकर फिर 17,898 एक सपोर्ट लेवल था, इसको टकरा कर ये ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। इसी तरह अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, सो बैंक निफ्टी का जो ओपनिंग था 41,500 के थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ था और ओपन होते इसने इस लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया है। साथ ही अगर आप देखोगे जिस दिन यहाँ पर इसने होल्ड किया था, होल्ड करने के बाद नेक्स्ट डे में हमें गैप ओपन दिया देखने के लिए मिला था। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसका जो एरिया था, इसके एरिया के नीचे जो लो एरिया था, इसके नीचे भी आकर इसने क्लोजिंग दे दिया था और बाद में इसको ऊपर जा नहीं पाया। ऊपर जाकर रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ से भी एक फ्री फॉल हमें नज़र आया है। और बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो प्राइस जब नीचे आया, प्राइस नीचे आने के बाद इसने यहाँ से बाउंस बैक किया और 41,000 का एक राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल, जहाँ पर इसने सपोर्ट लेकर इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट लिया हुआ है। बट अगर मैं थोड़ा सा पीछे देखूँ तो आप देखोगे यहाँ पर एक सपोर्ट था। प्राइस जब नीचे आया यहाँ से ऊपर जाके इस हाई को बनाया था, तो ये एक सपोर्ट था। इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद इसके नीचे ही इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। तो बैंक निफ्टी जैसे मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा ज़्यादा वीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर इसको मैं एक बार थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, सो अब देखोगे तो बैंक निफ्टी ने अपना ये जो दो लोस था, ये दोनों लो को नीचे की ओर ब्रेक किया हुआ है और इस लो के नीचे ही इसने क्लोजिंग भी दिया हुआ है। और अगर आप निफ्टी को देखोगे, सो इसको भी मैं एक बार ठीक कर देता हूँ सबसे पहले। ओके, तो निफ्टी को अगर देखोगे आप, निफ्टी यहाँ से कुछ इस तरह से ऊपर गया था और निफ्टी ने अभी तक इस लो को तोड़ा नहीं है और इसने इस हाई से सपोर्ट लिया हुआ है। अगर आप देखोगे इसके नीचे आने की कोशिश किया, इसके अंदर से फिर घूमकर इसके बाहर जाकर क्लोजिंग दे दिया है। तो निफ्टी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये इसमें स्ट्रेंथ है ऊपर जाने के लिए, बट कुछ कंडीशंस है जिसको फुलफिल करना पड़ेगा तभी ये ऊपर जा सकता है। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम निफ्टी पे आएंगे। तो देखिएगा बैंक निफ्टी को अगर मंडे के दिन में हम देखेंगे, मंडे का अगर ओपनिंग इस एरिया के ऊपर हो जाता है
ये जो दो आप रेंज देख रहे हो, लाइन देख रहे हो, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ से लिया हुआ है, इस एरिया से लिया हुआ है, और पीछे भी अगर जाके देखोगे तो पीछे भी इस लाइन का कुछ इम्पोर्टेंस है। तो अगर प्राइस इस एरिया के ऊपर ओपन होता है और थोड़ा नीचे आकर यहाँ से घूमने की कोशिश करता है, तो प्राइस फिर से यहाँ से ऊपर धीरे धीरे करके जा सकता है। और मान लीजिए कि प्राइस ओपन होते ही इसने 41,000 लेवल को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करके नीचे ट्रेड करने लगता है, तो फिर नीचे के साइड में भी एक मोमेंटम हमको देखने के लिए मिल सकता है मंडे के सेशन में। तो उस हिसाब से प्लानिंग कीजिएगा। 41,000 के राउंड लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अभी यही डिसाइड करेगा मंडे का ट्रेडिंग किस तरह से हो सकता है। अगर प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेता है तो ऊपर चला जाएगा, अगर मान लीजिए इसको ब्रेक कर देता है या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है, फिर ये ऊपर जाकर कहीं यहाँ से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है, तो ये फिर से नीचे आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आप इसका जो भी स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर का, जो भी हाई वेटेज वाला स्टॉक है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप HDFC को देखोगे तो HDFC ने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन ने उसने उस जिस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था उसके अंदर आकर फिर से इसने क्लोजिंग दे दिया है। और ICICI बैंक एक रेंज में फंसा हुआ है। इसी तरह एक्सिस बैंक को अगर देखोगे तो इसने एक सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोजिंग दिया है। SBI ने भी एक सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोजिंग दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप अपार्ट फ्रॉम बैंक निफ्टी स्टॉक, आप रिलायंस को अगर देखोगे तो रिलायंस में अभी भी स्ट्रेंथ है, वो अभी भी ऊपर की साइड में ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर कल का दिन में प्राइस कहीं यहाँ पर ओपन हो जाता है, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन होता है, तो इसका जो भी स्टॉक है डेफिनेटली वो भी अपना रेजिस्टेंस के ऊपर ही ओपन होगा। अगर वो रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होता है तो ही बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन होगा, क्योंकि आपको मालूम है स्टॉक का मूवमेंट से ही इस इंडेक्स का मूवमेंट डिसाइड होता है। और अब देखिएगा अगर ये यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, और स्टॉक को भी देखिएगा, स्टॉक पे भी अगर सपोर्ट मारने की कोशिश हो रहा है, तो आप यहाँ पर बाइंग की प्लानिंग कर सकते हो। ये प्राइस ऊपर जा सकता है धीरे धीरे। और अगर स्टॉक होल्ड नहीं कर पाता है तो ये भी होल्ड नहीं कर पाएगा, डेफिनेटली वो भी ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। सो उस हिसाब से प्लान कीजिएगा। और प्राइस अगर नीचे की ओर आता है तो अब यहाँ पर एक एरिया है, आप देख सकते हो जहाँ से सपोर्ट लेकर उठा था, एक 41,700 के आसपास होगा। यहाँ तक प्राइस एक बार आ सकता है। अगर उसको भी होल्ड नहीं कर पाता तो नेक्स्ट लेवल जो होगा 40,500 का लेवल है, यहाँ तक भी ये आ सकता है। तो हो सकता है कि प्राइस जो ऊपर का साइड में मूवमेंट दिखा रहा था, उसके बाद अभी जो डाउनफॉल है ये कहीं ना कहीं नीचे जो भी बैठा हुआ है उसको निकालने के लिए प्राइस यहाँ से नीचे आकर फिर से घूम के ऊपर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। सो जो भी होगा वो बात की बात है, बट कल के लिए हम यही प्लान कर रहे हैं कि हम 41,000 के नीचे सस्टेन करता है तो सेल के लिए प्लान करेंगे, और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम बाई का प्लान करेंगे। ओके, तो चलिए अभी हम निफ्टी को देखते हैं। सो ये निफ्टी का इंडेक्स है। तो निफ्टी को जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर सपोर्ट लेकर इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। सो अगर बैंक निफ्टी में स्टैंड रहता है, जो कि मैंने स्टॉक का बताया, स्टॉक अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है और रिलायंस अपने ट्रैक पर ही रहता है, तो फिर निफ्टी भी यहाँ से घूमने की कोशिश करेगा, वो भी धीरे धीरे करके ऊपर चला जाएगा। और अगर प्राइस मान लीजिए कि इस लेवल के नीचे आकर ट्रेड करने लग जाता है, प्राइस होल्ड नहीं कर पाता, इसके नीचे आकर ट्रेड करने लगता है, तो फिर नीचे के साइड में भी हमें एक मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, जिसका सबसे पहला जो सपोर्ट लेवल होगा वो 17,800 या फिर 17,811 का होगा, और नेक्स्ट 17,700 आई थिंक, यस 17,700 से लेकर 17,730 का एक एरिया है। इस एरिया तक भी ये आ सकता है अगर प्राइस नीचे आता है। बट जैसा मुझे लग रहा है कि निफ्टी में अभी भी बुलिशनेस बाकी है, अभी भी स्ट्रेंथ है। अगर बैंक निफ्टी घूम जाता है, इसका स्टॉक में थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ आ जाता है, और रिलायंस जो है वो भी अपने ट्रैक पे रहता है, तो फिर ये यहाँ से घूम जाएगा और फिर ये नया एक जिगजैग पैटर्न यहाँ पर एस्टेब्लिश कर देगा। तो इस हिसाब से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, मंडे के लिए। तो आप अपने हिसाब से भी एक बार एनालाइज कर लीजिएगा, और
उसके बेसिस पर ही आप ट्रेड कीजिएगा। सो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा किस तरह से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में एनालाइज करते हैं। और अगर आपको किसी भी चीज़ पे कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं मुझे, मैं कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।